अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे ये वॉच यूज़ करते हुए तकरीबन 1.5 से 2 माह हो रहे हैं। ये वॉच मैंने परचेज़ की थी लास्ट मंथ और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। ये उसी की फ़ॉलो अप वीडियो है कि इस वॉच को 1.5 से 2 मंथ यूज़ करने के बाद मुझे जो चीज़ें इसमें अच्छी लगीं और जो चीज़ें मैंने फ़ेस की मुझे बुरी लगीं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ये वॉच बाय करने जाएँ तो वो चीज़ें आपके ज़हन में हों। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोज़ की। प्रोज़ में सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है इसकी बैटरी टाइमिंग। बैटरी टाइमिंग अगर मैं एवरेज बैटरी टाइमिंग की बात करूँ ना, तो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 10 दिन का क्लेम करती है, लेकिन 10 दिन नहीं है, इसकी 5 दिन की बैटरी टाइमिंग है। ये एक दिन में 20% बैटरी यूज़ करती है। ठीक है, तो 5 दिन ये आपकी बैटरी निकालेगी। ठीक है, नॉर्मल यूज़ के साथ मतलब आपने कभी वॉलपेपर भी मैंने चेंज कर लेने हैं, मैं एक्सरसाइज भी हल्की फुल्की करता रहता हूँ। ठीक है, साथ में इसके हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम भी एक्टिव है। ये चीज़ें चला के आपकी 5 दिन ये बैटरी निकालेगी। दूसरी चीज़ को अच्छी चीज़ है वो है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले इसका बहुत प्यारा है। ठीक है, जिस तरह एमोलेड डिस्प्ले है, डिस्प्ले बड़ा शार्प है इसका, बहुत अच्छा डिस्प्ले है। तीसरी चीज़ इसकी स्मूथनेस। ठीक है, मुझे कभी इसका ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि कहीं पे ये वॉच लैग कर रही हो या कहीं पे ये स्टक हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिफिकेशंस स्मूथली आते हैं। ठीक है, इसमें ट्रांजिशंस बड़ी स्मूथ हैं, ये नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। अच्छा, इसमें ये तो हो गई इसकी प्रोज। बाकी इसके छोटे छोटे फीचर्स हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर कर दिए थे। अभी मैं इसके ना आपको जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका जो स्ट्रैप है ना, ये ब्रीदेबल नहीं है। तो मैं अक्सर बाहर भी जाता रहता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं गांव गया हुआ था अपने, तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी जैसा आजकल का वेदर है। ठीक है, तो जब आपको पसीना आएगा ना, तो ये आपकी रिस्ट पे रैशेज़ बन जाएंगे। यहाँ पे मेरे सारे रैशेज़ बन गए थे, तो मुझे ये वॉच उतारनी पड़ी थी और 1-2 दिन मैंने यूज़ नहीं की, फिर दोबारा मेरे रैशेज़ ठीक हुए, क्योंकि पसीना आता रहता है। वो पसीना ये स्ट्रैप के नीचे से पसीना निकलता नहीं है, हवा जाती नहीं है, तो वो रैशेज़ बना देता है। ठीक है, ये चीज़ आपके ज़हन में रखनी पड़ेगी कि अगर आपने एक्सरसाइज करनी है और ये वॉच पहननी है ना, तो फिर आपको ये वॉच मसला करेगी। या तो इसका आप स्ट्रैप चेंज करवा लें। जो इसके साथ स्ट्रैप आता है वो स्वेट को आपके नहीं वो करेगा, उससे आपको मसला होगा। ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने इसमें नोट की है कि इसमें बाकी नोटिफिकेशंस तो बिल्कुल ठीक आती हैं, लेकिन आईफोन के जो मैसेजेस की नोटिफिकेशन है ना, वो इसमें मसला करती है। ख़ासकर ये वाले जो मैसेजेस होते हैं ना, बाकी एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस ठीक आती हैं, बाकी जितनी भी ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, बाकी एप्लीकेशंस, लेकिन ये जो रेगुलर एसएमएस की एप्लीकेशन है इसकी नोटिफिकेशन नहीं आती। पता नहीं अब क्या मसला है, बहरहाल इसकी नोटिफिकेशन नहीं आती। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़, इसके जो वॉच फेसेस हैं, वॉच फेसेस इसके कंपनी ने क्लेम किया है कि 100+ वॉच फेसेस हैं। हाँ, 100 के आसपास वॉच फेसेस हैं एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन उन वॉच फेसेस के अंदर ना कोई डिसेंट वॉच फेस नहीं है। मतलब आपको उनमें से अगर आप कहें कि डिसेंट वॉच फेस 10-12, या ये भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 10-12 भी नहीं होंगे। ठीक है, उनमें बहुत ही कम ऐसे वॉच फेस हैं जो आप एक्चुअल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी कभी कभी कनेक्टिविटी में भी एप्लीकेशन के अंदर इस तरह का मसला आता है। ये अभी फेस गैलरी नहीं ओपन हो रही, अभी कनेक्ट हो गया तो फेस गैलरी ओपन होगी। अभी मैं आपको ऑल वॉच फेसेस यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इस तरह के वॉच फेसेस हैं, ये इमेजेस लगी हुई हैं। ठीक है, और मतलब अजीब अजीब कार्टूनिश टाइप के वॉच फेसेस हैं इसके। ये देखते जाएं, इनमें से आपको बहुत कम ऐसे वॉच फेसेस होंगे जो पसंद आएंगे। ठीक है, ये अब अच्छा है, ये मैंने लगाया हुआ है, यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इस तरह ये वॉच फेस अच्छा है। तो बाकी इस तरह के जिस तरह के वॉच फेसेस हैं, ये इमेज है ऊपर, उन्होंने बस एक बैकग्राउंड पे इमेज लगाया हुआ है। तो कंपनी को इसके वॉच फेसेस पे काम करना पड़ेगा। एक चीज़ ये होगी। बाकी इस वॉच की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मुझे नहीं पसंद आई। बस ये 2-3 चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज़ करने जाएं तो आपके जहन में ये चीज़ें हों। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से जिस प्राइस रेंज में ये फॉल करती है ना, 10,000 के आसपास, तो अच्छा ऑप्शन है। इस वॉच फेस में अभी तक आप देखें इसका, क्योंकि क्रोम का फ्रेम था, एलुमिनियम फ्रेम था इसका, मेटल का, तो इस पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं बिल्ड हुए। हालांकि 1 महीना यूज़ हो चुकी है, 2 महीने, तो कोई स्क्रैचेस नज़र आने चाहिए थे हल्के फुल्के, लेकिन वो नहीं हुए। तो इट मीन्स कि ये वॉच चलने वाली है, ना ही स्क्रीन पे कोई स्क्रैच है।
تو یہ واچ آپ کا ٹائم نکالے گی. بس یہ ایک دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.